समाज को सभी वर्गों में सब स्तरों तक ऐसे संगठन का जाल उत्पन्न करना पहला कदम है। वह सज्जन शक्ति जो बिखरी पड़ी है उसको संपर्कित करना, जिन्हें संघ में नहीं लाना है, सिर्फ नेटवर्किंग बनाना है। हम प्रयास करेंगे कि समाज के ऐसे सभी वर्गों को चलाने वाले ओपिनियन मेकर में परस्पर मुक्त संबंध बना रहे, वे अपने संबंधित वर्ग की उन्नति के लिए कार्य करें, लेकिन साथ ही यह एहसास हो कि हम इस समाज के अंग हैं। यह समाज रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो समस्या का निरसन और अभाव की पूर्ति कैसे हो तय कर सकेंगे। कोई दुर्बल वर्ग है तो उसकी मदद करें, यह समाज के स्वभाव में आ जाए, सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। इसका प्रयास हम लोग करेंगे। भारत के अधिकतर पड़ोसी देश पहले कभी भारत ही थे। लोग वही है, भूगोल, नदियां, जंगल वही है, बस नक्शे पर रेखाएं खींची गई हैं। हेलो 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 हेलो, बस नक्शे पर रेखाएं खींची गई हैं। पहला कर्तव्य है कि ये जो अपने ही हैं, वे अपनत्व की भावना से जुड़ जाए। देश अलग अलग रहेंगे, लेकिन विरासत में मिले मूल्यों के आधार पर इन सभी की प्रगति हो। सबसे बड़ा भारत है, इसलिए उसको काम करना होगा। इससे जो संबंध बनेंगे वे विश्व के लिए उपकारी होंगे। उस दृष्टि से क्या करना होगा, इस पर स्वयं सेवक विचार कर रहे हैं। ये लेख मोहन भागवत जी का है, जो आज 28 अगस्त के नई दुनिया अखबार में पेज नंबर 7 पर है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। हमारा विचार है कि संगठित विचार शक्ति के आधार पर समाज का परिवर्तन हो। बदलाव लाने वाले कुछ काम हमने शुरू किए हैं। अब हम स्वयं सेवकों के घरों के आधार पर अड़ोस पड़ोस के समाज को उसमें सहभागी करना चाहते हैं। उन 5 कामों को हम पंच परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक पापों, संस्कारहीनता, संबंधों की अज्ञानता के कारण जो होता है, उसे ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन, विशेषकर नई पीढ़ी का माइंडसेट इंडिविजुअल बनता जा रहा है। पहला, परिवार के सभी सदस्यों को सप्ताह में एक बार बैठना चाहिए। भजन करें, भोजन करें, आपस में गपशप करें। बच्चे इस पर चर्चा में प्रश्न पूछेंगे, इसलिए अपनी तैयारी रखें। तीसरी बात कि मैं और मेरा परिवार जिस समाज व राष्ट्र के कारण है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। जब ऐसे काम बच्चे करने लगेंगे तो संबंधों का महत्व समझ में आएगा। दूसरा है पर्यावरण। नीतिगत बातें बदलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अपने जीवन में बदलाव के लिए छोटे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ और पेड़ लगाओ। तीसरा, सामाजिक समरसता। यह काम करने में कठिन है, लेकिन करना ही होगा। विषमता मनुष्य के मन में है, उसको मन से जाना चाहिए। इसके लिए कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। जिस इलाके में हम रहते हैं
आते जाते हैं वह अपने व्यक्तिगत मित्र होने चाहिए, कुटुंब में मित्रता होनी चाहिए। आज ही शुरू करो, 3-4 साल में सब बीतेगा। सबको करना पड़ेगा। जिस तरह मंदिर, पानी, शमशान में कोई भेद नहीं होता। चौथा, आत्मनिर्भरता। इसे अपने घर से शुरू करें। जो स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेश से संबंध नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होगा, लेकिन इसमें दबाव नहीं, स्वेच्छा होनी चाहिए। इसलिए स्वदेशी का पालन करना है। अपने घर की चौखट के अंदर अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा चाहिए। भाषा, भूषा, भजन, भोजन अपने घर के अंदर अपनी परंपरा का चाहिए। जहां आवश्यक है अपनी भाषा के शब्द प्रयोग करें। पांचवा, हर हालत में संविधान, नियम कानून का पालन करके चलना। कोई भड़काऊ बात हो गई तो भी कानून हाथ में नहीं लेना। थोड़ा सा आंदोलन करना पड़े तो करो। उपद्रवकारी लोग इसका लाभ लेते हैं, हमको तोड़ते हैं। अपना बिल समय पर भरें, लाइसेंस आदि समय पर नवीनीकृत कराएं। दैनिक जीवन में यही देशभक्ति है। आज देश के लिए 24 घंटे जीने की आवश्यकता है। इसी तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। यह सोचें कि मुझसे मेरे घर से शुरू करना होगा तो देश में जाएगा, तब दुनिया को भारत में दिखेगा। इन सभी पर विचार चल रहा है। निर्णय प्रतिनिधि सभा में होना है, लेकिन इनमें से पंच परिवर्तन तो होना ही है। दुनिया अपनेपन से चलती है, सौदे से नहीं चल सकती। यह करना है तो इक्के दुक्के का काम नहीं, पूरे राष्ट्र को इसमें लगना चाहिए। सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, लेकिन यह विविधता एकता का ही आविष्कार है। लेकिन सबको मानना और संभाल कर चलना, सब सुखी हो, हमारी विचारधारा में यही है। अपने देश में परंपरागत रूप से ही इतने वर्ग हैं, बाहर से भी वर्ग आए, विशेषकर धार्मिक वर्ग। बाहर से आक्रमण के नाते विचारधारा आई। ओके हाँ, कम कर। विचारधारा आई और विचारधारा, लेकिन हम सबको मानना है, संभाल कर चलना है। सब अपने देश में परंपरागत रूप से इतने वर्ग हैं, बाहर से भी वर्ग आए, विशेषकर धार्मिक वर्ग। बाहर से आक्रमण के नाते विचारधाराएं आई, लेकिन किसी कारण उनको जिन्होंने स्वीकार किया वह तो यही के हैं और आज यही है। भले ही विचारधारा विदेशी रहे, लेकिन हिंदू विचार तो वसुधैव कुटुंबकम है। हर विचार को अच्छा मानता है। जो दूरियां बनी हैं उन्हें पाटने के लिए दोनों तरफ से कुछ करने की आवश्यकता है। वह होने के लिए संवाद बने, परस्पर अविश्वास को पाटकर निशंक होकर सब एक राष्ट्र के अंग के नाते अपनी विविधता के बावजूद आगे बढ़े। इसके लिए भी हम संभल कर कदम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रतिमान बन रहे हैं, लेकिन उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चिंतन बनाना है। मनुष्य को धर्म के लिए त्याग करना होता है और धर्म की रक्षा में रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है।
यह विविधता को समाप्त किए बिना चलती है। विश्व इसे भूल गया है। 300 साढ़े 300 वर्षों के पहले से जो धीरे धीरे जड़वाद और व्यक्तिवाद अति पर पहुंच गया, इससे बने जीवन में भद्रता संस्कार नहीं रहा। आज विश्व के देशों में यह स्थिति है। दुनिया में अशांति और कलह है, कट्टरपन बढ़ गया है। जीवन में किसी प्रकार की भद्रता, किसी प्रकार का संस्कार ना हो, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग इस कट्टरता का प्रचार करते हैं। यह बड़ा संकट है सभी देशों पर, अगली पीढ़ी पर। अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्री से अपने आउटलुक को बदलना होगा। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण। यह आउटलुक है धर्म। धर्म रिलीजन नहीं है, पूजा पाठ खान पान से परे है। रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन है धर्म। इसमें विविधता स्वीकार्य है। धर्म संतुलन सिखाता है, वह किसी अतिवाद पर नहीं जाने देता। अपने जीवन को धार्मिक जीवन बनाकर सारी दुनिया को देने की आवश्यकता है। आज की दुनिया संबंधों को तरस रही है। धर्म विश्व की इन समस्याओं का समाधान देता है। शांति, पर्यावरण, उदारता को धर्म दृष्टि से जानना होगा। धर्म यूनिवर्सल है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। इसलिए यह विश्व धर्म है। इसे दुनिया को देने के लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा। इसका मतलब धर्मांतरण नहीं है। धर्म में कन्वर्जन नहीं होता। भारतवर्ष का लाइव मिशन ऐसा मॉडल खड़ा करना है जिसका अनुकरण विश्व कर सके। व्यक्ति जीवन से लेकर पर्यावरण तक कैसा रास्ता हो, यह दिखाने के लिए भारत के समाज को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यह विचार संघ में पहले से था, लेकिन कोई सुनता नहीं। आज भारत और संघ की स्थिति है कि पूरा समाज सुनता है। आज सभी बारी बारी से आकर संघ को देखिए, संघ को समझिए। दिल्ली में 100 वर्ष संघ की यात्रा नए क्षितिज विषय पर आरएसएस प्रमुख के दूसरे दिन के संबोधन का संपादित अंश। क्या बात है, वही क्या लिखा है, क्या बात है।